दोस्तों, जब से इस दुनिया में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है तब से ही हम इंसानों की यात्रा बहुत ही ज्यादा सुगम हो गई है, क्योंकि हवाई जहाज की मदद से हम आसानी से कम समय में बहुत ही लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन हवा में उड़ान भरते समय कभी कभी हवाई जहाज भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके लिए स्वाभाविक तौर पर उसमें आई किसी खराबी को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि कुछ हवाई जहाजों के साथ कई बार ऐसे हादसे भी हुए हैं कि उनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, और शायद यही कारण है कि उन हादसों को रहस्यमयी करार दिया गया है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं उन्हीं रहस्यमयी हादसों में से एक सबसे चर्चित हादसे के बारे में, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। तब किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया था कि 57 यात्रियों से भरा ये प्लेन अचानक से आसमान में गायब हो जाएगा और करीब 37 साल बाद लैंड करेगा। जब इस प्लेन ने उड़ान भरी तब ये उड़ान भरने के लगभग 3 घंटे बाद तक तो अपनी सही दिशा में जा रहा था, पर 3 घंटे बीत जाने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा रहस्यमय हुआ कि यह आसमान से अचानक गायब हो गया, जिसे मियामी में लगे रडार भी नहीं खोज पाए। जब ये प्लेन गायब हो गया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही देर में न्यूयॉर्क टावर से ये सूचना प्राप्त हुई कि प्लेन 914 अचानक गायब हो गया है, जिसका कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। इस खबर के बाद से ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कौतूहल की स्थिति बन गई, जिसके बाद सभी सिस्टम इस प्लेन को खोजने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें प्लेन का कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ, न ही वे पायलट से संपर्क साध सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस प्लेन की काफी समय तक कोई खबर नहीं मिली, तब उसके बाद इस फ्लाइट के बारे में पता लगाने के लिए एक जांच एजेंसी बुलाई गई, जो कि तुरंत ही इस फ्लाइट को खोजने के मिशन पर लग गई। शुरुआती खोज को इस मंशा के साथ शुरू किया गया कि शायद ये प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिस वजह से इस प्लेन की तलाश के लिए पानी से लेकर इसके रास्ते में आने वाली जमीन तक को जांचा गया। खैर, इन सब के बावजूद भी किसी को इस प्लेन की कोई खबर नहीं मिली, जिस कारण से सबके मन में एक ही सवाल था कि 4 क्रू मेंबर्स और 57 यात्रियों को लेकर उड़ा ये प्लेन आखिरकार कहां गायब हो गया है। दोस्तों, जब किसी के हाथ लंबे समय तक कोई भी सबूत नहीं लगे, तब इस प्लेन की जांच को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे सब इस प्लेन के बारे में भूलने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि 21 मई 1992 के दिन अचानक से ये प्लेन दोबारा से आसमान में दिखाई दिया। खैर, जब ये प्लेन 37 साल बाद फिर से उड़ रहा था, तब उस वक्त ये फ्लोरिडा नहीं बल्कि वेनेजुएला के आसमान में उड़ रहा था। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि इस प्लेन को कार्कस एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा सबसे पहले अपने रडार में पकड़ा गया था, जिसे देख वहां के अधिकारी भी हैरान हो गए थे, क्योंकि ये प्लेन एकदम से उनके रडार में आया था, मानो जैसे ये जादू से आसमान में आ गया हो। शायद ही आपको जानकारी हो कि जब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम इस प्लेन के बारे में ज्यादा जान पाती, तब तक ये प्लेन कार्कस एयरपोर्ट के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया, और जिसे देख सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ये प्लेन बहुत ही पुराने मॉडल का था। जिसके बाद इस प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और पूछा कि हम कहाँ हैं। ये सुनकर ये ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा उससे कहा गया कि आप कार्कस एयरपोर्ट पर हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उस पायलट से पूछा कि आपकी फ्लाइट कहां से आ रही है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, जिसने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी है। साथ ही उसने कहा कि इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर्स और 57 यात्री सवार हैं। इस बातचीत के दौरान पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि इस प्लेन ने 2 जुलाई 1955 को उड़ान भरी थी, जिसे सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सन्नाटा छा गया और सबके होश उड़ गए, क्योंकि पायलट ने जो समय बताया था वह 37 साल पुराना था। हालांकि इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा प्लेन को लैंड कराने की इजाजत दे दी गई, और जैसे ये प्लेन लैंड हुआ तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ये साल 1992 है, जिसे सुनते ही पायलट के दिमाग की हवाइयां उड़ गई और वह बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत ही प्लेन को स्टार्ट करके एक बार फिर से उड़ा ले गया और आसमान में गायब हो गया, जो कि फिर से रडार में नहीं दिख रहा था। इस घटना के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी टीम हैरान थी, क्योंकि उनके सामने समय यात्रा जैसी एक रहस्यमयी घटना हुई थी, जिसकी बातें अक्सर कहानियों में होती है। खैर, इस घटना के बारे में किसी के पास कोई सबूत नहीं है,
पर वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा इस प्लेन से गिरे एक कैलेंडर को बरामद किया गया है, जो कि इसका एकमात्र सबूत है। हालांकि कई लोग इसे सच मानते हैं, जबकि कई लोग इस कहानी पर यकीन नहीं करते और इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये समय यात्रा थी या फिर इस प्लेन के साथ एलियंस द्वारा कुछ किया गया था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।